वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक। मैं हूँ शेफ महक जैनजी, बट दिल से देसी। और यहाँ हम बनाते हैं इंडियन कंफर्ट फूड बट गिल्ट फ्री। आपका स्वागत है एक नए होली के एपिसोड में। जैसे कि होली का सीजन चल रहा है और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको कोई भी बहाना नहीं देंगे अनहेल्दी, शुगरी और फ्राइड फूड खाने का। तो आज हम एक ऐसी डिश को हेल्दी करेंगे जो सबकी फेवरेट है, मोस्टली सब लोगों की फेवरेट है, लेकिन लोग उसको बहुत अनहेल्दी मानते हैं। वो अनहेल्दी होती ही नहीं है। जिस तरीके से हम उसको बनाते हैं, जिस तरीके से लोग उसे प्रेजेंट करते हैं, वो अनहेल्दी वे है। मैं उसको दूंगी एक हेल्दी मेकओवर और आज बताती हूँ मैं आप बना क्या रहे हैं। तो हम बना रहे हैं बेक्ड मूंग दाल कचौरी विद स्प्राउट फिलिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लगेगी मूंग दाल। तो ये मूंग दाल को मैंने 7-8 घंटों के लिए या तो ओवरनाइट आपको हल्के गर्म पानी में सोक कर देना है। यहाँ पे मैंने लिए हैं मिक्स स्प्राउट्स, जैसे कि इसमें चने हैं, हरी मूंग है, तो ये मिक्स स्प्राउट्स हमने लिए हैं। फिर इसमें लगेगा आटे में अजवाइन। यहाँ पे हम मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें हम लेंगे सूजी। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे यूज करें गेहूं का आटा, होल व्हीट आटा। फिर लगेगा थोड़ा सा नमक, घी, थोड़ा सा दही। इसको और फिलिंग को और थोड़ा यमी बनाने के लिए, हेल्दी फैट्स ऐड करने के लिए इसमें हम डालेंगे पीनट। मसाले में हमें लगेगा यहाँ पे आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे है रोस्टेड जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही साथ थोड़ी सी सौंफ। इसके ना थोड़ी सी वो मिठास लाने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कचौरी होती है वो स्पाइसी, मीठी, खट्टी, सारे फ्लेवर एक साथ में होते हैं, इसलिए लोगों को वो इतनी पसंद आती है। थोड़ा सा मीठा करने के लिए हम इसमें डालेंगे गुड़ और साथ में आटे में हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन से क्या होगा, पहली एक चीज़ तो डाइजेशन में हेल्प होगी, दूसरी ये चीज़ की बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो पहले हम आते हैं हमारे आटे पे। तो आटे के लिए मैं आपको बताऊँ तो पहले आपको 1 कप लेना है इसमें गेहूं का आटा। फिर इसमें सेम आधा कप हम डालेंगे सेमोलिना यानी कि रवा। अब हम ले लेंगे कढ़ाई और उसके साथ में एक स्पैचुला। कढ़ाई को हम हल्का सा गर्म होने देंगे और इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून जितना घी। इसको हम करेंगे मिक्स। इसमें मैं डालूंगी हल्का सा नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डालें। और जैसे ही हमारा घी हल्का सा गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, हम इसको डालेंगे हमारे इस मिक्सचर में। अब घी अगर आप चाहो तो नॉर्मल भी बिना गरम करे भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमने इसको गरम क्यों किया है, जब हम इसको घी को गरम करते हैं और उसको हम हमारे डो के साथ मिलाते हैं, पहली एक चीज़ कि इसका जो टेक्सचर है वो एकदम सैंडी सा हो जाता है। जो सैंड वाला, जो रेत वाला टेक्सचर है, हमें वो चाहिए और इससे हमारी कचौरी एकदम खस्ता बनती है। ये एक मेरी टिप है कि आप जब भी घी ऐड करें अपनी कचौरी में तो उसको हल्का सा गरम करें। तो आप इसका टेक्सचर देखें, इसका जब आप मुट्ठी बंद कर रहे हो तो फिर इस तरीके से इसका एक पेड़ा बन जाना चाहिए, लड्डू जैसा बन जाना चाहिए। जब इसको आप हल्का सा प्रेस करो तो ये टूट जाना चाहिए। इसका मतलब कि आपकी जो कचौरी है वो एकदम खस्ता बनेगी। अब इसमें हमने रवा भी ऐड किया है, साथ ही साथ इसमें हमने गेहूँ ऐड किया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन ऐड करूँगी हल्के से नॉर्मल वाटर के साथ में। इसका हम लगा लेंगे आटा, नॉर्मल पानी के साथ इसका हम आटा लगा लेंगे। इसको ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। और आप एक चीज़ याद रखें, जो कचौरी का आटा है ना, वो रोटी जितना सॉफ्ट नहीं होता है और ना ज़्यादा टफ होता है, ना ज़्यादा हार्ड होता है। बिकॉज अगर आपने इसको रोटी जितना सॉफ्ट बना दिया और तो ये क्या होगा, पहली चीज़ तो ये कि वो जो आटा है उसके अंदर वो खस्तापन नहीं आएगा, वो रोटी जैसे सॉफ्ट हो, मतलब तो हमारी जो कचौरी है वो रोटी जैसी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये हमारे आटा बनके भी बिल्कुल रेडी है। इसको मैं रख दूँगी साइड में रेस्टिंग के लिए, जब तक ये रेस्ट हो रहा है। सेम कढ़ाई में मैं ले लूँगी हमारी मूंगफली यानी कि सींगदाना या पीनट्स। इसको हम हल्की आंच पे रोस्ट कर लेंगे। और जब तक हमारा पीनट्स रोस्ट हो रहा है, मैं मेरा ओवन प्री हीट होने के लिए रख दूँगी। मेरा ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, वो 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट हो रहा है जब तक हम हमारे फिलिंग पे काम करते हैं। तो फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है मूंग दाल, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है मिक्स स्प्राउट। पहले तो मैं ले लूँगी एक मिक्सी जार, इसमें मैं डालूँगी हमारी सोक की हुई मूंग दाल और साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी हमारे जो स्प्राउट्स थे वो भी। और फिर इसमें मैं डालूँगी हल्का सा नमक और इसको हम बिना किसी पानी के हम इसका एकदम कोरस पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है, एकदम कोरस पेस्ट हमने रखा है। इसको बिल्कुल आपको पतला नहीं करना है वरना वो फिलिंग नहीं बनेगी मूंग दाल की। जब तक मेरे पीनट रोस्ट हो रहे हैं मैं इसको साइड में रख दूँगी। और मैं ले लूँगी एक और कढ़ाई, उसमें बिना किसी घी वगैरह के मैं डाल दूँगी जो हमने हमारा कोरस सा पेस्ट बनाया था वो।
और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें मैंने किसी भी तरीके का घी या ऑयल नहीं डाला है। इसको हम एकदम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इस तरीके से पकाएंगे, एकदम चटपटी सी कचौरी बनाएंगे हम। तो मैंने मिक्सर में मेरे रोस्ट किए हुए पीनट्स डाल रही हूँ। पीनट्स को ऐड करने से दो चीज़ होगी, एक तो जो ये आपको मॉइस्चर दिख रहा है, तो पीनट उसका मॉइस्चर सोक कर लेगा। दूसरी ये चीज़ की बहुत अच्छा सा नटी फ्लेवर देगा। और तीसरी ये चीज़ कि इसके अंदर एक गुड फैट ऐड हो जाएगा। अब इसको हम 1-2 मिनट के लिए जो हमने पीनट पाउडर डाला है उसको हम मिक्स करेंगे, ताकि जिसका जितना भी मॉइस्चर है वो पीनट का जो हमने पाउडर बनाया है वो सोक कर ले। इसमें हम डालेंगे हमारे बाकी के मसाले। मसाले में पहले तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, ये मैंने डाला है 1/2 टेबलस्पून जितना आमचूर। फिर इसमें मैं डालूंगी ये 1 टेबलस्पून जितना भुना हुआ जीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें डाला है कोरिएंडर पाउडर, और साथ ही साथ 1/2 टीस्पून जितना मैंने इसमें डाला है सौंफ का पाउडर। और इसमें हम डालेंगे अभी 1 टेबलस्पून जितना ही नमक टेस्ट के हिसाब से। फिर इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बिल्कुल ऐसे ही टेक्सचर में, बिल्कुल ऐसे ही तरीके से हमें हमारी फिलिंग रखनी है, बिल्कुल ड्राई। तो हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा ड्राई ना तो ज़्यादा वेट। ज़्यादा वेट होगी तो क्या होगी, जब हम इसे आटे में भरेंगे, हमारे डो में भरेंगे, तो ये हर जगह से निकल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये, अगर ये ज़्यादा ड्राई होगी तो हमारी जो कचौरी है बिल्कुल भी फ्लेवरफुल नहीं लगेगी, बिल्कुल एकदम ड्राई लगेगी, उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं आएगा। यही टाइम पे आप इसकी फ्लेवरिंग चेक कर लो। मुझे इसमें थोड़ा सा आमचूर कम लग रहा है, आमचूर अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और यही स्टेज पे मैं इसमें कुछ गुड़ ऐड करूँगी। हम इसको अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। फिलिंग में हमने किसी भी तरीके का ऑयल नहीं ऐड किया है, तो ये हमारी फिलिंग बनके बिल्कुल रेडी है। इसको हम ओवर कुक नहीं करेंगे। मैं इसको निकाल लूँगी एक बोल में, और अब हम इसको हल्का हल्का मिक्स करके ठंडा होने देंगे। इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आएंगे, फिर हम इसकी कचौरियाँ बनाएंगे। तो अब हम रखेंगे जब तक हमारी जो फिलिंग है रूम टेम्परेचर पे नहीं आती। इसका आप एक बार फिर फ्लेवरिंग चेक कर लें कि सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है। अब हम ले लेंगे हमारा डो। इसको हमको रेस्टिंग देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको प्रॉपरली रेस्ट नहीं दिया तो इससे होगा कि हमारी कचौरी में क्रैक्स आने लगेंगे, हमारी कचौरी प्रॉपर खस्ता नहीं बनेगी। तो इसका हम छोटे छोटे पहले तो बॉल्स बना लेंगे। तो हम यहाँ पे बड़ी साइज़ वाली कचौरी नहीं बना रहे, थोड़ी मीडियम साइज़ वाली कचौरी बनाएंगे। उससे ये होगा, जब इसमें हम ऊपर से दही और सारी चटनी डाल के खाएंगे तो आपको कम कचौरी में आपको बहुत फिलिंग लगेगा। तो यहाँ पे मैंने मेरा सारे कचौरी के जो बॉल्स है वो रेडी कर लिया। इसमें आपको किसी भी तरीके का सूखा आटा नहीं लगाना है। हम इसमें ले लेंगे थोड़ा सा घी, यहाँ पे साइड में ले लेंगे, और ये घी को हम यहाँ पे डेस्क जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर आप घी लगाओगे। आपका जो कचौरी का आटा है उसको आप इस तरीके से फ्लैट करोगे और इसे आप बिल्कुल हल्के हाथों से पहले तो बेल लोगे। फिर इसमें हम फिल करेंगे हमारी कचौरी की फिलिंग। तो जब आप कचौरी की फिलिंग को आप इस तरीके से बनाना कि जिस तरीके से आप इसका बॉल बनाने का ट्राई करो तो आराम से बन जाए, ताकि हमें फिल करने में ईजी हो। और इस तरीके का जब हमारी फिलिंग बनती है तो हमारी कचौरी ज़रा भी ड्राई नहीं लगती। इसको मैं इसमें करके, जिस तरीके से आप पराठे को फिल करते हैं, इसको हम इस तरीके से पराठे जैसा फिल कर लेंगे। जो एक्सेस है आप चाहे तो निकाल दो। इसको हम बना लेंगे फिर से बॉल, हर जगह से सील करके। तो जहाँ से भी आपको ऐसा क्रैक दिख रहा है इस तरीके से आप इसे फिल कर दो। फिर आप अपने हाथों के ही मदद से इसको बिल्कुल इस तरीके से शेप दे दो, ताकि जो आपकी फिलिंग है वो हर साइड तक चली जाए। इसकी जो थिकनेस है मैं बताऊँ आपको, तो ना तो ज़्यादा पतली होगी ना तो ज़्यादा मोटी होगी। यहाँ पे मैंने सही से फिल नहीं किया था, मैंने यहाँ का क्रैक छोड़ दिया था, तो ये यहाँ से फट गई है। तो मैं इसको फिर से इस तरीके से शेप दे दूँगी। तो ये हमारी मीडियम साइज़ की कचौरी बन के रेडी है। मैं 2-3 कचौरी और बना लूँगी। सेम तरीके से आपको बनाना है। पहले तो आपको आटे की लोई लेनी है, घी लगाएंगे हम सरफेस पे, फिर इसको हम अच्छे से बेल लेंगे और सेम तरीके से एक फिलिंग का बॉल बना के हम इसमें डाल देंगे। तो आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको हेल्दी फॉर्म में मिसळ का रेसिपी चाहिए तो। और हमने स्प्राउट्स को लेके एक बहुत अच्छा सा सैलेड भी बनाया है, जिसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो में।
तो आप जाके वो भी देख लेना। और ये एक बहुत यूनिक वे है स्प्राउट का खाने का। अगर आपके किड्स को नहीं पसंद है स्प्राउट, या आपके घर में कोई है जिसको हेल्दी तो खाना है लेकिन उसको टेस्ट से बिल्कुल नहीं छोड़ना, तो आप इसको दे सकते हैं। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप उसको एयर फ्राई कर सकते हैं। एयर फ्रायर में आपको 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट पे ये एयर फ्राई हो जाएगी। अगर आपके पास ना एयर फ्रायर है ना तो फिर आपके पास अवन है तो आप इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल कम ऑयल में आप इसे फ्राई करें। कैलोरीज आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा तेल में फ्राई करने से बेहतर है कि कम तेल में करें। तो हमारी तीनों कचौरी बनके रेडी है। हमारा अवन प्री हीट हो गया है। अब मैं ट्रे को बाहर निकालूंगी और हम हमारी कचौरी को डाल देंगे बेक होने के लिए। जब तक के लिए हमारी कचौरी बेक हो रही है, मैं आपको एक क्विक सा रिकैप दे दूं कि हमने इस कचौरी को बनाया कैसे है। तो सबसे पहले कचौरी का आटा लगेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम ले लेंगे एक बोल, उसको में हम डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा और आधा कटोरी हम उसमें डालेंगे सेमोलिना यानी कि रवा। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। साइड में हम घी को हल्का सा गर्म करेंगे और उस गर्म घी को हम डाल लेंगे हमारे आटे वाले मिक्सचर में। उसको अपने हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक सैंड जैसा मिक्सचर फॉर्म हो जाए। फिर हल्का हल्का पानी ऐड करके हम उसका आटा बनाएंगे। उसको हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है हम हमारी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग बनाने के लिए जो हमारा घी वाला पैन था उसी में हम डालेंगे मूंगफलियाँ, पीनट्स। उसको हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। मूंग दाल फिलिंग बनाने के लिए फिर हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर। उसमें हम डालेंगे हमारी 7-8 घंटे सोक की हुई मूंग दाल। फिर हम उसमें डालेंगे हमारे मिक्स स्प्राउट जिसके अंदर हमने लिया था हरा मूंग, चना और भी बहुत सारी स्प्राउटेड्स थे। उसको हम डालेंगे हमारे ब्लेंडर में। हल्का सा नमक और बिना कोई पानी के हम उसका एक कोरस का पेस्ट बना लेंगे। जैसे ही वो पेस्ट बन के रेडी है, बिना कोई घी के हम दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे हमारा पेस्ट। उसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर सेम मिक्सर ब्लेंडर में हम हमारी रोस्ट की हुई मूंगफलियाँ ले लेंगे। उसका हम कोरस का पाउडर बनाएंगे। उस पाउडर को हम डाल देंगे हमारी मूंग दाल कचौरी के मिक्सचर में। फिर वो मूंग दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके अंदर जब वो एक बारी पकने लग जाए उसमें हम डालेंगे मसाले। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ ही साथ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सौंफ। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट के लिए उसको पकाएंगे। जैसे ही आपके मसाले पक जाए उसमें हम डालेंगे ऊपर से गुड़ पकने के बाद हमारा जो मिक्सचर है, जो मूंग दाल का फिलिंग है, उसको हम निकाल लेंगे। थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए आपको रेस्टेड आटा लेना है। उसमें हल्का सा आपके डेस्क पे हल्का सा वर्किंग टेबल पे उसको घी लगाना है। उसको हम रोल करेंगे। जो हमारी फिलिंग है उसका हम बॉल सा बनाएंगे, बीच में रखेंगे। जिस तरीके से आप पराठों को फिल करते हैं उस तरीके से हम फिल करेंगे और अपने हाथों की मदद से कचौरी का शेप दे देंगे। उसको हम रख देंगे बेक होने पे 180 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 से 20 मिनट। अब हमारी कचौरी बेक हो रही है। कचौरी तो आप ऐसे रूखी सूखी दोगे नहीं, होली का त्योहार का टाइम है। उसके साथ में मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ हमारी धनिया पुदीने वाली हरी चटनी, और उसके साथ में हमारी जो खट्टी मीठी वाली खजूर और इमली वाली चटनी होती है वो। और यहाँ पे मैं आपको एक कर्ड का मिक्सचर, जो दही का मिक्सचर है, वो भी बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो दही के मिक्सचर के लिए पहले तो मैं ले लूँगी दही हमारी। इसमें मैं डालूंगी हल्का सा लाल मिर्च और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो अब इसको हम अच्छे से विस्क करेंगे। तो हमारे सारे कचौरी के साथ में देने वाले साइड्स भी रेडी है। तो ये जो हरी चटनी है ये तो नॉर्मल सबके घर पे बनती है, धनिया पुदीने वाली, ये वही चटनी है। और ये जो है खजूर और जो इमली वाली चटनी है उसकी रेसिपी मैंने प्रीवियस वीडियो में दी है, आप देखेगा ज़रूर। सेम वही चटनी हमने बनाई है जहाँ पे हमने गुड़ की जगह पे खजूर का इस्तेमाल किया है बस। तो बिल्कुल अच्छे से बेक होके रेडी है, आप देख लो। 0 ऑयल कचौरी हमारी बनके रेडी है। ये फूलेगी नहीं। जो नॉर्मल कचौरी होती है वो राइस होती है, फूलती है, बिकॉज इसमें पड़ता है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मैदा। तो उसको हम तेल में फ्राई करते हैं, उससे वो पूरी जैसी फूल जाती है। यहाँ पे हमने इसको बेक किया है इसलिए ये फूली बिल्कुल नहीं है। ना ही इसमें हमने कोई बेकिंग सोडा, ना ही बेकिंग पाउडर, ना ही मैदा। ये बना है सिर्फ और सिर्फ होल व्हीट और सूजी के साथ में। तो पहले कचौरी को हम ट्रेडिशनल वे में ही सर्व करेंगे कि हाथों की मदद से इस तरीके से तोड़ लें। हर तरीके से इसकी फिलिंग स्प्रेड हो गई है। तो ये हम इसको रख देंगे साइड में। हम ले लेंगे हमारी प्लेटिंग की प्लेट। पहले मैं डालूंगी इस पर 1 चम्मच हमारी हरी चटनी का। इस तरीके से मैं इसका स्मैश करूँगी और हमारी जो कचौरी है उसको मैं इस तरीके से डालूंगी। पहले आप इसका खस्तापना चेक करें कि कितनी खस्ता बनी है हमारी कचौरी। इसके ऊपर मैं वो डालूंगी
कि हम चाट जैसे सर्व करते हैं, चाट बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैं बनाने की, प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ी ये जो हमारी खजूर और इमली वाली चटनी है वो, थोड़ा सा और कलरफुल बनाने के लिए, और थोड़ी सी ग्रीन चटनी। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, आपको मैंने इसका प्लेटिंग भी बता दिया, इतनी सुंदर लुकिंग प्लेटिंग बता दे, बिल्कुल होली के लिए परफेक्ट लग रही। इतने सारे कलर्स, ग्रीन कलर, रेड कलर, थोड़ा सा दही से वो ऑरेंजिश वाइट कलर आ रहा है, और बिल्कुल हेल्दी सा कचौरी बनके हमारा बिल्कुल तैयार है। आपको मैंने इसका रिकैप भी दे दिया, सारा कुछ बता दिया कैसे बनाना है, प्लेटिंग करके मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, जो है टेस्टिंग का। अब मैं आती हूँ, मैंने थोड़ी सी लहरी चटनी, थोड़ा सा हमारा दही, और अब इसका हम करते हैं टेस्टिंग। ये इतनी अच्छी बनी है कि अगर आपने किसी को दे दिया तो एक बाइट में तो सामने वाला रुकेगा नहीं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा आपकी कोई फेवरेट डिश जिसको आप चाहेंगे कि हम दे कोई हेल्दी मेकओवर या दे कोई इंटरनेशनल ट्विस्ट। और ये थी हमारी होली सीरीज की सबसे आखिरी डिश। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द लिटिल फूड कंपनी, और देखते रहिए द फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक। और मैं तो चलिए खत्म करने के लिए आप सभी को हैप्पी होली, बाय बाय।